मुरादाबाद थाना नागपनी क्षेत्र मोहल्ला डहरिया कांग्रेस पार्टी के असद मौलाई ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं सपा प्रत्याशी रुचिवीरा देर रात अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ असद मौलाई के यहां पहुंची, जहां पर उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। बता दें कि बैठे बैठे लोग थक गए और स्थानीय लोग आपस में बातें करने लगे कि जब रुचिवीरा इतना समय लग रही है तो जीतने के बाद रुचिवीरा हम जनता से मिलना पसंद करेंगी या फिर हम गरीब जनता को छोड़कर चली जाएंगी। और वहां मौजूद लोग बात करने लगे कि रुचिवीरा तो बाहर के आए प्रत्याशी हैं, अगर हमने रुचिवीरा को जीता भी दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि रुचिवीरा मुरादाबाद में ही जीतने के बाद यहाँ रुकेंगी। पर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत ही शानदार रिस्पांस मिल रहा है। दिन पे दिन चुनाव निखरता जा रहा है और दिन पे दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैं खुशनसीब हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, जहाँ से बहुतों की तकदीर बनी है राहत कदम में, और मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। मैं भी खुशनसीब हूँ और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मुझे मुरादाबाद के उन लोगों की खिदमत का मौका मिल जाए जिनको कि मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है। किस तरह से आप जगह जगह जा रही हैं, प्रचार भी हो गया है और दूसरी बात यह है पुलिस प्रशासन आपको पकड़ने नहीं पा रही, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो एक तरह से चुनाव लड़ने वालों का एक मतलब कहें कि आभूषण है। ये तो भाई जब विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं तो ये सब तो होना ही है, इनसे क्या घबराना। तो कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं डर नजर आ रही है। जाहिर सी बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कई जगह के कैंडिडेट को ऑब्जर्व कर रही हूं। जो कैंडिडेट्स भाजपा के मुकाबले में नहीं है वहाँ कोई भी सख्ती नहीं हो रही। मैंने उस दिन देखा कि भाई जैसे कई लोग ईदगाह पे गए और मुबारकबाद दी तो वहाँ उन पे कहीं सख्ती नहीं हुई, लेकिन मुझ पे आप लोगों ने देखा ही। तो ये तो जाहिर सी बात है, जिस भी कैंडिडेट से उन्हें घबराहट है, डर है, उसी पे ही सख्तियां होंगी। भाई जो है ही नहीं मैदान में उनसे क्या सख्ती होंगी। वो गले में हार डाल के मुबारकबाद भी देते घूम रहे थे तो उन पर कोई सख्ती नहीं थी और मुझे नज़रबंद करने का पूरी तैयारी थी उनकी। कह रहा है मुझे है ना जान का खतरा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, वैसे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो आज के हालात हैं वो कोई नामुमकिन भी नहीं है। आप लोगों ने पिछले सालों में देखा ही है कि जो मतलब मंजरनामा है सब आपके सामने है, तो नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है इन हालात में। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब लोग बहुत मतलब मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ा रहे हैं और मुझे तमाम दुआएं और आशीर्वाद मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में लड़ा? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, किसी भी जगह के मुद्दे होते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई ये जो शहर में मैं घूम रही हूँ, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले, सारा शहर खुदा पड़ा है। मैंने तो 10 साल पहले सुना था कि भाई मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में डिक्लेयर हुआ है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी का आज 10 साल के बाद, जबकि डबल इंजन की सरकार है और उसके बावजूद भी यहाँ का इतना बुरा हाल है कि पूरे शहर जो है बदहाल है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ के कारीगरों की लिए क्या होना चाहिए, यहाँ मतलब नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए। यहाँ इतना बड़ा 6 ज़िले हैं इस कमिश्नरी में और यहाँ पे कोई अच्छा कोई गवर्नमेंट का कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है इस लेवल का, जैसे कि एम्स टाइप का, एम्स के लेवल का कॉलेज होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और लड़ाई लड़ेंगे और करेंगे, उनका कोशिशें करेंगे। सवाल मेरा आखिर क्या बता, जो भाजपा जो है कितने भी नेता लोग हैं उनको टारगेट बनाए हुए, क्या कहना चाहिए? समझी नहीं सवाल में। टारगेट क्या बनाए हुए हैं? टारगेट किसी को जेल के अंदर मरवा रहा है, किसी को कुछ करवा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, उनका तरीका ही आप उनकी जो नीयत है, जो मंशा है, वो तो सबके सामने जग जाहिर है। कोई बताने वाली बात नहीं है। उनकी नीयत साफ तो है ही नहीं। वही लड़ाई हमें लड़नी है कि भाई वो संविधान में छेड़छाड़ करने की बातें सामने आ रही हैं, या जिस तरीके से भी सदन चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को, जो सांसदों को निलंबित करके बाहर निकाल के और फिर भी इस फैसले हो रहे हैं,
तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि मतलब इसीलिए तो हमारी लड़ाई यही तो है कि हम संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा इंडिया गठबंधन।